1,80,000 रुपया खर्चा है, कहाँ से लाएंगे? किस्तों पे कोई लगाएगा नहीं। और जो खराब हो जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं कंपनी में, कहीं से कहीं तक भी। उससे हम 6-6 8-8 घंटे कहाँ चार्ज करेंगे? इसके लिए एक समस्या ये है, ये जो रैपिडो चलाई है बाइक वाली, बिगैर कमर्शियल की गाड़ी, सरकार को ना कोई बेनिफिट हो रहा ना कंपनी को हो रहा। सब में ज्यादा नुकसान हमारा, हमारी की सवारी खत्म हो चुकी है और 10-10 गाड़ी सवारी खत्म हो चुकी है चक्कर में। हम खाली आते हैं, 50 किलोमीटर जा रहे हैं तो 40-35 किलोमीटर तक खाली आ रहे हैं। ये रैपिडो ओला बाइक वाली खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। जी मैं तो ये सोचता हूँ, ये जो बैटरी वाले जो ऑटो आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि किलोमीटर है इसमें कम है, कामयाब नहीं है। दूसरी बात ये है कि चार्जिंग पॉइंट की बड़ी समस्या रहेगी इसके अंदर। 2-2 3-3 घंटे हम लोग चार्जिंग पे लगाएंगे, पैसेंजर बैठा के चार्ज नहीं कर पाएंगे। हर जगह पंप जहाँ करता वहाँ गैस लेते हैं, सवारी जहाँ की वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, उसको तो चार्जिंग पॉइंट पे लगाया जाएगा ना खड़ी करने के लिए। ऑटो जो है सीएनजी ऑटो, ये प्रदूषण मुक्त है, पोल्यूशन मुक्त है, तो इसको बंद करने का क्या मतलब है? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद दिल्ली के पर्यावरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक नया फैसला सुनाती है और फैसला कुछ यूं है कि दिल्ली के सीएनजी ऑटो को ईवी में बदलने का। इस पर क्या सोचते हैं दिल्ली के ऑटो चालक, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं ऑटो चालक और उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। नाम क्या है आपका? जाकिर हसन। जाकिर जी, कहाँ ऑटो चलाते हैं आप? जी आनंद विहार भी लगाते हैं स्टेशन पे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन। जी सरकार की नई पॉलिसी आ रही है कि जो सीएनजी वाली ऑटोज है उनको बैन करके ईवी लाया जाएगा, क्या खुश हैं इस फैसले से? बिल्कुल नुकसान के दायक है जी। इसमें 1,80,000 रुपया खर्चा है, कहाँ से लाएंगे? किस्तों पे कोई लगाएगा नहीं। और जो खराब हो जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं कंपनी में, कहीं से कहीं तक भी। और ना कोई सुनता और ना कोई कार्रवाई है इसके ऊपर। हमें तो यह जितना हमारा टाइम बचा इसके बदले में हमें नया ऑटो दिया जाए और सीएनजी ऑटो दिया जाए। ये सक्सेसफुल भी और कामयाबी है। उसे हम 6-6 8-8 घंटे कहाँ चार्ज करेंगे? इसके लिए एक समस्या ये है। और बड़ी दिक्कत ये है, ये जो रैपिडो चलाई है बाइक वाली, बिगैर कमर्शियल की गाड़ी, सरकार को ना कोई बेनिफिट हो रहा ना कंपनी को हो रहा। सब में ज्यादा नुकसान हमारा, हमारी की सवारी खत्म हो चुकी है। कहीं चले आए 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर तक कोई सवारी नहीं मिलती और 10-10 गाड़ी सवारी खत्म हो चुकी है चक्कर में। हम खाली आते हैं, 50 किलोमीटर जा रहे हैं तो 40-35 किलोमीटर तक खाली आ रहे हैं। ये रैपिडो ओला बाइक वाली खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, इनको चलाना चाहिए। चलाए तो ये चलाए, इन्हें कमर्शियल करें जो सरकार का बेनिफिट हो। जो रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री नहीं बनी है, इसको ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। हम उनसे अनुरोध करते हैं, ये सरकार हमारा ध्यान दे, ऑटो वालों को ध्यान दे और हमारे ऑटो के लिए बेनिफिट करे। हमें नुकसानदायक है अपने ज्यादा, जैसे बैटरी एक्स्ट्रा चल रही है। जो नई ईवी पॉलिसी लाई जा रही है उस पर क्या सोचते हैं आप? जी मैं तो ये सोचता हूँ, ये जो बैटरी वाले जो ऑटो आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि किलोमीटर है इसमें कम है, कामयाब नहीं है। दूसरी बात ये है कि चार्जिंग पॉइंट की बड़ी समस्या रहेगी इसके अंदर। 2-2 3-3 घंटे हम लोग चार्जिंग पे लगाएंगे, पैसेंजर बैठा के चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो चार्जिंग पॉइंट की है। हमें चार्जिंग पॉइंट अगर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि वो हमें बैटरी वाली गाड़ी नहीं चाहिए, हमारे लिए सीएनजी की सही है। 4-10 साल का परमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए बैटरी वाली गाड़ी बेकार है क्योंकि उसके अंदर आधा काम खत्म हो जाएगा। पैसेंजर कहेगा भैया यहीं उतार दे, घर नहीं पहुंचेगी ये गाड़ी। सीएनजी वाली गाड़ी घर तक पहुंचेगी। अब उसको गैस खत्म हो जाएगी, गैस पहले चार्ज करो फिर जाकर उसे घर पे खड़ी करो। अब इसमें गैस कम होती है तो घर पे चले आते, सुबह आके डलवा लो। 3-3 घंटे हम लोग चार्जिंग पे लगाएंगे तो क्या कमाएंगे? 120-150 किलोमीटर चल रही है वो गाड़ी। ठीक है, 80 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, अभी हम एक चक्कर मार के आप डाउन करके उसको फिर 2 घंटे 3 घंटे चार्ज पे लगवाएंगे उसको। अभी इसमें हमारा क्या है समझे, जब दिल करता है, जहाँ हर जगह पंप जहाँ दिल करता है वहाँ गैस लेते हैं, सवारी जहाँ की वहाँ ले जाते हैं। अब हम इसमें 2-2 3 घंटे खराब करेंगे अपने, तो हमारा क्या बेनिफिट होगा? हमारा टाइम तो वैसे ही खराब हो जाएगा। फिर पार्किंग चार्ज देंगे अलग ही। तो अभी अपने घर खड़ी कर लेते हैं, कहीं पे भी खड़ी कर देते हैं। ठीक है, उसको तो चार्जिंग पॉइंट पे लगाया जाएगा ना खड़ी करने के लिए, जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। और रैपिडो से हमें बहुत नुकसान है। मान लो हम सिंधु बॉर्डर ज्यादा सवारी लेके वहां से बिल्कुल खाली आना है। पहले सवारी हर जगह मिलती थी, हर जगह हाथ देती थी ऑटो को, अब कहीं सवारी नहीं है। रैपिडो ने इतना काम खराब कर दिया, दरवाजे पे लेने जा रही है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल काम हमारा बिल्कुल खत्म कर दिया। सिंगल सवारी हाथ भी नहीं देती है, समझे, ऑटो को देती नहीं हाथ को। तो रैपिडो बुक करी, घर पे आ रही है रैपिडो लेने के लिए। तो रैपिडो से इसके हम बहुत खिलाफ हैं। मेरा जो हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, मेरे उनसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, वो एक सवाल का जवाब दे कि ये ऑटो जो है सीएनजी ऑटो, ये प्रदूषण मुक्त है, पोल्यूशन मुक्त है, तो
इसको बंद करने का क्या मतलब है? इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर इसको लेके इतना मतलब क्यों ऐसा ये सब किया जा रहा है? भाई ये तो सीएनजी ऑटो पोल्यूशन मुक्त है, इससे इनको क्या तकलीफ, क्या परेशानी है? समझे? इससे गाड़ी से हमें प्रॉब्लम क्या है, हमने इतनी महंगी गाड़ी निकाली है, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें यही गाड़ी चाहिए, समझे? 10 साल के बाद में अगर क्या नाम है इसमें रिन्यू होता है तो हमें सीएनजी मतलब ऑटो चाहिए, समझे? हमें ईवी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 7.5 लाख का ऑटो है हमारा, बताइए, समझे? किस्तें पूरी नहीं हो रही, क्या नाम है, कहाँ से कमाए कहाँ से खाएं, बताओ? 4 साल तक तो किस्तें बननी है, उसके बाद में रह जाएंगे, क्या नाम है, 6 साल अपने बच्चों के लिए कमाएंगे, खाएंगे। 10 साल बाद खत्म करते हैं इसका परमिट तो कोई बात नहीं, हमें क्या नाम इसका सीएनजी ऑटो चाहिए, हमें ईवी के खिलाफ है, हम बिल्कुल ईवी के लिए। तो ये थी दिल्ली के ऑटो चालकों की राय। अभी भी लोग कहीं ना कहीं ऑटो चालकों में कुछ ना कुछ लेके कंफ्यूजन है इन फैसलों को लेकर। किसी ऑटो चालक का ये कहना है कि अगर हमारी अवधि बचती एक्सपायरी की ऑटो की तो क्या सरकार मुआवजा देगी या फिर एक नया ऑटो इस ऑटो के बदले में देगी। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।